हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अभी हम लोग वापस आए हैं काफ़ी टाइम बाद, वो वाला पोर्शन लेके जो हमने बीच में ही छोड़ दिया था थोड़ा सा किसी कारण की वजह से। और हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कर रहे थे। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कर रहे थे अलग अलग तरह के। 3 वीडियो तो शायद हमारे आ गए थे लगातार। उसके बाद टॉपिक चेंज हो गया था। अब हम उसी सीरीज़ को वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में हम लोग और तरह तरह के सर्किट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे एक सर्किट जो हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा आपका गेहूं पत्थर पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टर का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ना तो तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगा ना ही पैरेलल। अभी तक हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें दिखता था कि क्वेश्चन या तो सीरीज में है या क्वेश्चन पैरेलल में है या क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का कॉम्बो है। अभी इस केस में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा यार कि कौन सा वाला है, ठीक है, सीरीज है ये या पैरेलल है। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पुराने वाले वीडियोस देख लो, मैं डाल देता हूँ ऊपर, लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। देखना ज़रूरी है क्योंकि फिर बीच में समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट लूज कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं। चलो आओ बढ़ते हैं अभी अपने आज के टॉपिक की ओर। और अपना टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो एक ओवरव्यू देता हूँ। पहली चीज़ क्या, ये ना तो सीरीज का दिखेगा ना पैरेलल का दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ 5 रेजिस्टेंस होंगे इसमें, 5 रेजिस्टर होंगे। 5 रेजिस्टर का कोई भी सर्किट देखो तो तुम्हारी बुद्धि में इतना आना चाहिए कि हाँ क्या हो सकता है यहाँ पर। ये 5 रेजिस्टर का एक बोलना चाहिए व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब फॉर श्योर हो ये ज़रूरी नहीं है, ये तो हम आगे सॉल्व करके उसे पता लगाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसमें 2 कंडीशन आ जाती है, एक आती है बैलेंस, एक आती है अनबैलेंस। अब बैलेंस तो अपने एनसीईआरटी में है, सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है एग्जाम में। अनबैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस में मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अपन अगला वीडियो बना देंगे, डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अभी के लिए अपन लोग देखेंगे आज के टर्न पे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी जो पूछे गए हैं पुराने टाइम पे। तो चलो देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें मालूम है कि ये 2 तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। अभी देखते हैं ये दिखता कैसा है ना, इसकी काया कैसी है। 5 रेजिस्टेंस का होता है, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस और ये 5 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखने में तो सर हमें समझ में आ गया कि 5 रेजिस्टेंस कैसे दिखेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हें कोई भी इसमें से सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है? देखो ये दोनों सीरीज में नहीं, कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहां से ज्वाइंट है, ठीक है। अभी ये जो है ये इनके सीरीज में है या पैरेलल में है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है प्रॉपर जो है तुम्हें दिख रहा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब सर इसमें बैलेंस क्या हो जाता है, अनबैलेंस क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब अनबैलेंस और बैलेंस समझते हैं। बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें से जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। बीच वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ये ऐसा हो गया कि मतलब एक रास्ता तो है लेकिन उस रास्ते पर कोई आता नहीं है क्योंकि वहां पर आत्मा रहती है, ठीक है। आंटी रहती है, आत्मा रहती है वहां पर, ठीक है। तो देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5। अच्छा भाई, अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ से 0 करंट जा रहा है? तो उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम बेसिकली क्या रहता है, करंट को डिटेक्ट करना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या सर हम लोग भी गैल्वेनोमीटर हुए? नहीं, अपन लोग गैल्वेनोमीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटा करंट डिटेक्ट कर लेता है ना, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट। यही वजह भी है कि हम लोग एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर को सर्किट्स में यूज करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, छोटे से छोटा करंट डिटेक्ट करके बता देता है अपन को, है ना। तो यहाँ पर अपन लोग लगाएंगे क्या, गैल्वेनोमीटर की बिल्कुल ही अपन को करंट ना मिले, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन दिखेगा, हमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये कैसा है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये है बैलेंस। अब सर ये बैलेंस कब होगा, मतलब कुछ तो ऐसा तिगड़म बिठानी पड़ेगी ना कि बीच में से 0 आए। ऐसा तो नहीं है नहीं कि हमने कोई भी 4 रेजिस्टेंस आजू बाजू लगाए, 1 रेजिस्टेंस बीच में लगाया, ओ भैया 0 करंट आ गया। 0 करंट के लिए एक तिगड़म ये होती है कि जो R1 और R2 का रेशियो है वो बराबर हो किसके, R3 और R4 के रेशियो के। देखो
इन दोनों का जो रेशियो है वो अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर हुआ तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, वरना ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। चलो आगे देखते हैं। कंडीशन आई कैसे सर? ये तो ऐसा हो गया आपने बता दिया, अभी आई कैसे? देखो बड़ा लॉजिकल चीज़ है। अपन मानते हैं अपन ने एक बैटरी के अलॉन्ग लगाया है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस माना V, तो इधर कितना होगा 0, इधर भी, इधर भी, इधर 0। ये कैसे कर दिया सर? पुराने वीडियो देख लेना ऊपर, मैं बोला वही 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो हैं, भला हो जाएगा तुम्हारा, देख लोगे एक बार, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, है ना। इधर भी, इधर 0। अब देखो यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल मान लिया x, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मान लिया y। लेकिन x और y मेरे बराबर। अब ये कैसे हो गया? बराबर क्यों होंगे? कैसी बातें कर रहे हो बहकी? तो एक चीज़ समझना यार, मैंने क्या कहा? बीच में से करंट 0 जा रहा है। अगर बीच में से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो क्या ये दोनों इक्विपोटेंशियल नहीं होंगे? समझना, दो टंकियां हैं, दोनों में पानी का लेवल बराबर है, सेम हाइट पर रखी हुई हैं, तो क्या एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी फ्लो होगा? कदापि नहीं। लेकिन अगर एक टंकी को ऊपर कर दे, एक टंकी को नीचे कर दे, दोनों के लेवल में अंतर ले आए तो होगा। ऑब्वियस सी बात होगा, बस लेजम कनेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में, है ना। तो एक टंकी से दूसरी, अच्छा नीचे वाली में से ऊपर होगा, ऊपर वाली में से नीचे होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये तो अपन को बेसिक है, मालूम है, इतना तो अपन पढ़ते हुए आए हैं। अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होना है, बीच वाले में से कोई करंट फ्लो ही नहीं होना है, क्योंकि अपन तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो अगर बीच में से करंट फ्लो नहीं होना है तो क्या ये दोनों के दोनों पोटेंशियल, दोनों के दोनों टंकियां बराबर होनी चाहिए, इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए, है ना। वही करना है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों को क्या करना है? सेम करो। तो इधर मैं मान लेता हूँ क्या? x। अब वही फिर से पुराना वाला फंडा लगाते हैं अपन लोग, क्या? v माइनस एक्स। अच्छा, ओम्स लॉ से जो आया था अपना v इक्वल्स टू आई आर निकल के आया था, किससे आया था? ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से निकल के आया था। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं अपन। v जो था पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है सर, v माइनस एक्स हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, v माइनस एक्स, v माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके बराबर होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा जी, देखो यहाँ पर मान लो करंट आ रहा था I, क्या आगे जाके करंट दो हिस्सों में बटेगा? हाँ सर, बटना तो चाहिए, क्योंकि दो रास्ते गए हैं। क्या बराबर बराबर बटेगा? सर कहाँ नहीं जा सकता, दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होते तो हो सकता था। ठीक है, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का नेट रेजिस्टेंस सेम आता अगर, तो ऐसा होता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या जरूरी है कि ये बराबर बराबर है, ऊपर का रिजल्टेंट और नीचे का रिजल्टेंट बराबर है? समझो, हम 6 लोग गए, 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक रास्ते में गड्ढे ज़्यादा हैं, एक रास्ते में गड्ढे कम हैं। अब रेस हो रही है, तो अब क्या होगा? ज़्यादा भीड़ किधर से जाएगी? कम गड्ढे वाले से। लेकिन इनमें 1-2 ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा गड्ढे वाले में से जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ से भी जीतने की प्रोबेबिलिटी है। जाएंगे तो दोनों रास्ते से, लेकिन ज़्यादा भीड़ किधर से जाएगी? जहाँ पर गड्ढे कम होंगे, रास्ता साफ होगा। तो वैसे ही है, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ से कम जाएगा। ये भी हमने पुराने वीडियो में देखा है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, नहीं देखा है 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो है, एक बार जाके देख के आओ, तुम्हें खुद को आइडिया लगेगा यार कि वैरायटी क्या है न्यूमेरिकल्स की। यहाँ पर भी हम वैरायटीज ही देखेंगे न्यूमेरिकल की, एक बार जैसे ही कंसेप्ट खत्म होता है। चलो, v माइनस एक्स किया, यहाँ से मान लेते सर करंट जा रहा है I1, यहाँ से मान लेते कितना जा रहा है I2, मानने के ऊपर है, तो मैं I डैश मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। तो देखो I1 R1 हो जाएगा, I1 R1। ठीक है सर v माइनस एक्स यही क्यों दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा v माइनस एक्स, चश्मा लग गया तो ऐसे, v माइनस एक्स ये भी तो है। ठीक है, हाँ है, बिल्कुल है। तो ये किसके बराबर होगा? I2 R3। तो I2 R3 भी तो बोल सकता हूँ मैं इसे, बिल्कुल बोलो भाई, किसने मना किया? अगला देखो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, x माइनस 0, x माइनस 0, ये क्या होगा? यहाँ पर करंट कितना जा रहा होगा? अच्छा एक चीज़ समझना, यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से ना तो कोई करंट आ रहा है ना ही कोई करंट जा रहा है। जब कोई ट्रैफिक कम नहीं हो रहा, मान लो मैं ऐसे सीधे सीधे जा रहा हूँ और एक रास्ता मिल रहा है, अब यहाँ से जा रहा है ट्रैफिक, अब ये रास्ता बंद है, बेशक रास्ता है बीच में लेकिन बंद है। अब यहाँ से ना तो इधर ट्रैफिक जा रहा है ना ही उधर से कोई ट्रैफिक इधर आ रहा है, तो क्या इस रोड के ट्रैफिक पे कोई भी असर पड़ेगा? कद्दू पड़ेगा सर। यहाँ से करंट जा रहा है I1, अब कोई करंट कम नहीं हो रहा, कोई करंट बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ से फिर तो I1 करंट ही आएगा। लो सर I1,
सेम ऐसे ही इधर यहाँ से I2 जा रहा था तो यहाँ से भी कितना जाएगा I2। डायग्राम एक बार अच्छे से समझ में आ गया है। फिर देखो, अच्छा नीचे देखो v माइनस एक्स कितना हो गया I2 R3, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस था v माइनस एक्स और वो क्या हो गया I2 R3, ये आ गया मेरा। x माइनस जीरो वाले की बात कर रहे हैं, x माइनस जीरो क्या होगा I1 R2, I1 R2। और सर इधर नहीं होगा, हाँ इधर भी तो होगा, x माइनस जीरो किसके बराबर होगा I2 R4, I2 R4। इतना आ गया। इसे मैं वैसे किरचॉफ लूप लॉ से भी बता सकता था, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। किरचॉफ लूप लॉ वैसे अभी हमने उतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया, उसके न्यूमेरिकल भी नहीं किए, बहरहाल और अलग वेराइटीज़ के किए हैं, उसे भी एक बार इंक्लूड करेंगे हम। बहरहाल तब तक ये देखते हैं इससे कैसे होगा। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड करोगे तो क्या होगा I2 से I2 डिस्काउंट डिस्काउंट, I1 से I1 डिस्काउंट डिस्काउंट, बचा क्या तुम्हारा R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। आहा ओहो, देखो ये आ गई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। कब? जब बीच में से करंट क्या होगा जीरो। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा, बेसिक न्यूमेरिकल तो बहुत ही गंदा सा अगर कोई पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि 3 रेजिस्टेंस दे दिए, एक की वैल्यू निकालो। भाई चार वेरिएबल हैं तुम्हारे पास, उनमें से 3 की वैल्यू दे दी, एक की तो निकाल सकते हो। चलो हाँ जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स, या एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, आपसे पूछ लिया अगर इसकी नेट रेजिस्टेंस, ये मैं नेट रेजिस्टेंस आपको निकालना सिखाऊंगा जब मैं अनबैलेंस का केस बताऊंगा। बहरहाल अभी के लिए आप देख लो, पूछा तो नहीं जाएगा, सीबीएसई बोर्ड आपसे नहीं पूछने वाला क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं ये चीज़, ठीक है। अगर आपसे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ली जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 होल अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, क्या देखी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या देखी, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी R1 प्लस R2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय R3 प्लस R4, खत्म। डिवाइड क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी सारे के सारे रेजिस्टेंस है उन्हें सीरीज में मान के सीधे उनसे डिवाइड कर देना उनके समेशन से। इतना आ गया। अभी बढ़ते हैं अपन लोग न्यूमेरिकल की ओर। चलो बढ़े अपन लोग अब क्वेश्चंस की ओर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस और ये 5 रेजिस्टेंस। ये लो 2, 4, 6, 12, 1 ओम। आपको बताना है कि 1 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। चलो पॉज करो, देखो फटाफट, हो गया। चलो देखो रेशियो निकालते हैं R1 R2 का 2/4, R3 R4 का रेशियो 6/12, 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। अरे भाई R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है सर। इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। चलो अच्छा एक और देखो ऐसा ही, टू ओम, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम और ये रहा आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस। चलो भाई फिर से स्क्रीन पॉज करो जरा, फटाफट करके देखो। चलो देखो इधर क्या किया, R1 R2 का रेशियो निकाला 2/4, सर R3 R4 का रेशियो निकाला 4/8, सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अरे सर रेशियो तो बराबर आ गया, यानी कि इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, है ना, है ना, ये किया ना। देखो ये गलत है। देखो यार अभी तक अपन क्या देख रहे थे, करंट कहाँ से बढ़ रहा था, यहाँ से, यहाँ से। अभी देखना ये एक ऐसा केस हो गया, यहाँ पर बैटरी लगी हुई होगी, ये रेजिस्टेंस जा रहा है, ये दोनों सीरीज में है, 4 और 2 6, ये 4 और 8 12, 6 12 और 2 ये तीनों के तीनों पैरेलल में हैं।
ये असल में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और मैंने क्या बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज ना तो सीरीज होता है ना पैरेलल होता है। देखो फिर से देखो, तुम भ्रमित हो गए, क्या ये दोनों सीरीज में है? हाँ सर। क्या ये दोनों सीरीज में है? बिल्कुल सर। तो उसमें क्यों नहीं थे? क्योंकि देखो वहां पर ना जॉइंट यहाँ था, यहाँ थे दोनों टर्मिनल्स, यहाँ पर देखो टर्मिनल्स कहाँ हैं, और ये एक अलग है। क्या ये तीनों के तीनों पैरेलल में रेजिस्टेंस है? ऑब्वियस सी बात है। देखो हर पीली चीज सोना नहीं होती है ना, कुछ टी शर्ट भी होती है। आ जाओ ध्यान दो। अगला केस देखो। बहरहाल इसमें चक्कर खाए थोड़ा सा, तो दिमाग खोलने की भी ज़रूरत है हमें इन क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि हमें लगा कि हाँ भाई बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही आ जाएंगे और हमने कर दिया, शू 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 हो गया। चलो ध्यान दो। जिग 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 जिग। एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लो, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लो, और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम सेम रख दो। आर 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 नाकुम गन्नाकुम। चलो आर 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 सॉल्व करें। चलो देखते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल मानो क्या, V, यहाँ पर मानते हैं सर 0, ये तो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं हम। यहाँ पर माना सर X, यहाँ पर माना Y। चलो देखें सर अब कैसे होगा। देखो सर V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, V 0। सर दो तो यहाँ पर टर्मिनल हो गए, ठीक है। मैंने माना ऊपर X और नीचे Y। V और X के बीच में सर एक रेजिस्टेंस बना दो सर, कट 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 कट। सर X और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस, X और Y के बीच में एक, सर बना दो कट 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 कट। सर Y और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दो, Y और 0 के बीच में खट 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 खट। सर X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये देखो ये आ रहा है सर, बना दो गिज 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 गिज। और कहाँ बचा सर V और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस, V और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस। और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है सर, आर 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 आर, है ना। तो देखो चलो रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होगा, R1:R2 का रेशियो R/R रहेगा, और वो भी कितना है R/R रहेगा, 1:1 का रेशियो आ रहा है। सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो दिख तो रहा है हमें, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सर अगर अपन को नेट रेजिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते सर, R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये फिर बता रहा हूँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का नेट रेजिस्टेंस है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इन केस अगर पूछ लिया जाए, सीबीएसई बोर्ड तो नहीं पूछेगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर कोई अदर एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो मालूम होना चाहिए, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, R1 R2 सारे के सारे सबके सब आइडेंटिकल हैं, तो R और R 2R हो जाएगा, ये भी R और R 2R हो जाएगा, और नीचे R R R R R 4R हो जाएगा, है ना। ऊपर कितना हो गया 4R², नीचे कितना हो गया 4R, 4 से 4 गया, R से R गया, नेट रेजिस्टेंस कितनी आई, R के बराबर है। जितनी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी आपकी नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो ध्यान दो, अरे वाह, चलो ध्यान दो। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस डाल दो, 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 ठीक है। इसे मिला दो, इसे मिला दो, और इन्हें बना देते हैं अपन लोग कितने का, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इसे बना दो 2 ओम 4 ओम, और इसे ले लो 12 ओम, और इसे ले लो 6 ओम। चलो ध्यान दो, ट्राई करो एक बार। टर्मिनल आपके यहाँ रहेंगे, है ना। एक बार ट्राई करो फटाफट।
क्या हुआ? ठीक है, चलो देखो जरा सॉल्व करते अपन। हाँ जी, इधर मानते हैं अपन v, इधर मानते हैं 0 v, इधर पोटेंशियल कितना मानोगे x। अच्छा क्या देखा था अपन ने, वायर के अलॉन्ग पोटेंशियल सेम रहता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा x, इधर माना अपन ने y, तो इधर भी क्या हो जाएगा y। अच्छा अगर इधर y है और इधर v है तो क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे? हो तो जाएंगे सर। देखो ना ऐसे कि एक रेजिस्टेंस ये रहा y और ये भी रहा y, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, तो क्या मैं इसे ऐसे की जगह, एक ही बात है ना, देखो क्या ये पैरेलल जैसा नहीं दिख रहा है ना? थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है। हाँ चलो ध्यान दो, ये दोनों पैरेलल, तो 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। ये कहाँ से ऐसे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ये भी मैंने पुराने वीडियोस में बताया है, एक बार देख लो जाके, पता लग जाएगा। और 10th क्लास में भी ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, और अगर कोई भूला भटका 10th वाला देख रहा होगा तो देखो, अच्छी बात है। एलसीएम कितना आया? 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा, तो ये कितना आया? 3/12, 1/4। रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? R इक्वल्स टू 4 ओम। तो इन दोनों का नेट कितना आने वाला है मेरा? 4 ओम। ठीक है। अच्छा इधर 6 है, इधर 6 है, इन दोनों का नेट कितना आने वाला है? 3 ओम। कैसे? 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2 इंटू 1/6 3, और ये तो 1/r के बराबर था, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा तुम्हारा, या इसे r डैश मान लो, 3 ओम। चलो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा आया है कितना? 3 ओम। इन दोनों का मेरा रिजल्टेंट कितना आया है? 4 ओम। एक नया सर्किट बनाते हैं जिसमें ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व्ड हों। करिए, ट्राई करिए एक बार। चल करें, देखो यहां पर पोटेंशियल था V, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? 4 ओम। ठीक है, आगे भी अपने पास कितना है? 4 ओम। ठीक है, आगे इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया है? 3 ओम। अच्छा यहां ऊपर कितना है? 2 ओम। यहां नीचे कितना है? 6 ओम। यहां तक आ गया। सर ये तो देखने में पुराने वाले जैसा लग रहा है, नहीं? देखो देखो देखो, यहां पर कितना है? 0। ठीक है, यहां पर माना सर x, यहां पर माना y। बड़े ध्यान से देखना सर, पुराना वाला ही सर्किट बन गया अपना। v 0, ऊपर मानो v 0, ऊपर मानो x, नीचे मानो y। v से x के बीच में, v से, अरे ये रहा आपका x, ये रहा y। चलो v से पहले y के बीच में बनाते हैं। v से y के बीच में जिक, v से y के बीच में कितना है? 4 ओम सर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया। y से x के बीच में कितना है सर? 4 ओम। 4 ओम। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस हो गए सर मेरे। x और 0 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, कितना है सर? 3 ओम। ठीक है, 0 से y के बीच में कितना है? 0 से y के बीच में 2 ओम। ठीक है, v से x के बीच में कितना है सर? 6 ओम। अरे सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो है सर ये, अब बैलेंस है कि नहीं है ये हमें देखना है। बैलेंस और अनबैलेंस के लिए क्या करते थे? R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बैलेंस है। चलो देखते हैं, R1/R2 कितना होगा? 6/3, और R3/R4 4/2। सर ये भी 2/1 आ रहा है, ये भी 2/1 आ रहा है, तो हाँ भाई R1/R2
इक्वल्स टू R3/R4। सर ये वाला भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। चलो एक सवाल मैं घर के लिए दे देता हूँ, इसे नोट कीजिए। एक बनाते हैं अपन ट्रायंगल। सारे के सारे रेजिस्टेंस इसमें भी आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर आप मानिए अपना पहला टर्मिनल और यहाँ पर आप मान लीजिए अपना दूसरा टर्मिनल, और सभी के सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं, आर 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 आर। ठीक है, ये वाला आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, जो सबसे पहले करके भेज देगा उसका कमेंट पिन कर देंगे। तब तक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना। दुआएं लगेंगी और शेयर करना वीडियो को, और अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले एक बार देखना, मज़ा आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे आपका अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस हो गया, अब इसके बाद अनबैलेंस। अनबैलेंस कौन सा होगा, जिसमें ये जो रेशियो है ये बराबर नहीं होगा, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए पूरी अपन लोग एक रामगाथा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट और सब्सक्राइब कर देना।